तुम्हासाठी आज नाविदाच्या मेघात तारे राजनाला प्रभूच्या प्रीत्या
मैं आगे का समय ये सब आपने सुना। अभी शांत हो जाओ 5 मिनट के लिए। प्रिंस माइक सभी हमारे संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट और सभी टीचर से विनती अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। हम उनके लिए विशेष बच्चे लोग बैठे, सिर्फ टीचर्स और हमारे संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट और जो भी इस बोर्ड में हैं हम सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पर। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ प्रभु आपने हमारे जीवन में हमारे कलीसिया में संडे स्कूल बोर्ड रखा है प्रभु, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, संडे स्कूल टीचर्स, और प्रभु इनको आपने 2021 और 22 के लिए प्रभु चुना और सेवकाई का अवसर दिया। अपने परिवार में अपने कलीसिया में और विशेष करके प्रभु आपने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को उठा रहे हैं प्रभु, आपने उन्हें सहायता मदद की पूरे साल भर में इस लॉकडाउन पीरियड में, और जब प्रभु अनलॉक पीरियड में हम हैं तो प्रभु इन्होंने हमारे बच्चों को प्रभु जो वचन दे रहे हैं हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन सभी भाई और बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनको आपने चुना है, आपने उन्हें आशीषित किया, आपने उन्हें पवित्र आत्मा से भर दिया। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जब ये प्रार्थना करते प्रभु आप इनकी प्रार्थना को सुनना, उनके घर के हर एक सदस्य पर, उनके रिश्तेदारों पर, उनके परिवार के हर एक सदस्य पर प्रभु आपका आशीष रखना। जो भी काम, मेहनत, बिजनेस, नौकरी उनके घर में हो रही प्रभु, उनके घर में जो बच्चे पढ़ रहे प्रभु, सभी के ऊपर आपका आशीष का हाथ रखे और पवित्र आत्मा से आशीषित करे। आज संडे स्कूल संडे सेलिब्रेट करते समय में प्रभु आपने उन्हें सहायता मदद की, और हमारे इन सभी बच्चों को प्रभु जब उन्होंने वचन दिया, उस वचन में, उस शिक्षा में बढ़ते समय में प्रभु आपका आशीष, आपके पवित्र आत्मा का अनुग्रह सभी हमारे संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट और सभी टीचर्स के साथ हमेशा बरकरार रखिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आगे के समय में जब भी वो प्रार्थना करें, उनकी प्रार्थना सुना, और इस नए साल में भी प्रभु अपने आशीषित करना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जब कोई गलती होगी तो प्रभु हमारे अपराधों की क्षमा कर देना। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं। जगत के निर्माण करते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपने अब्राहम को पुकारा और प्रभु उसने आपकी आवाज, आपकी आज्ञा, आपकी इच्छा को जानकर प्रभु अपने आप को, अपनी पत्नी को प्रभु आपके हवाले छोड़ दिया, और प्रभु से विश्वास का पिता कहते हैं प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह आपने उसका नाम लिया कि अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। अब्राहम जीवित है। प्रभु यीशु मसीह जब हम आप पर विश्वास रखते हैं तो प्रभु आपने हमें वो आशीष दी कि हम भी हमेशा के लिए जीवित रहने वाले अनंतकालीन जीवन में। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि अब्राहम को आपने पुकारा और उससे कहा कि मैं आकाश के जो तारे और जब वो समुद्र की जो रेत है उसके प्रकार तेरी बढ़ोतरी करूंगा। और उसी प्रकार से प्रभु आपने मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में हमें इन बच्चों को देखकर प्रभु आपने आशीषित किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं हर एक माता पिता के लिए, हर एक परिवार के लिए, हमारे संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट और उनके बोर्ड के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु इन बच्चों को देखकर आपने जो खुशी, आनंद आपने हमारे जीवन में दी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमें कहा कि इनको प्रभु आपके पीछे पीछे चलने के लिए सिखाए। आपने हमें आज्ञा दी कि सवेरे, दोपहर, शाम को उठते बैठते, खाना खाते, सोते, हर समय में प्रभु हम आपका वचन इनके जीवन में सुनाते रहे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं।
इस लॉकडाउन में अनलॉक पीरियड में हम हैं और हमारे इन बच्चों को प्रभु हम जो भी शिक्षा ज्ञान दे रहे प्रभु उसमें अगर हम कमजोर हुए लगे तो हर एक माता पिता हमारे कलीसिया को प्रभु आपके सियासत के नजदीक लेके आते प्रभु हम क्षमा मांगते हैं आने वाले हर दिन में प्रभु अति उत्साह से नई जोश से नई शक्ति से नए सामर्थ से हर एक बच्चों को प्रभु आपका वचन देंगे आपके भय में चलने के लिए प्रभु हम सिखाएंगे इसलिए आप हमें सहायता मदद करें हमारी बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं हमारा बच्चा अगर जब कोई कमजोर है बुद्धि से तो प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आप बुद्धिमत्ता देने वाले परमेश्वर हैं हमारे बच्चों को आप बुद्धिमत्ता दीजिए ज्ञान दीजिए समझ दीजिए हमारा बच्चे कोई प्रभु शारीरिक रूप से कमजोर है तो हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमारे बच्चों को प्रभु आप शारीरिक रूप से शक्ति सामर्थ्य चंगाई और आपसे मिलने पवित्र आत्मा की आशीष दीजिए ताकि आपके भय में आपके वचन में बड़े होंगे आपके मार्ग पर चलेंगे और प्रभु आपकी गवाह बनेंगे इस कलीसिया के द्वारा इस नांदेड़ शहर में प्रभु आपके नाम को ऊंचा करने वाले बनेंगे प्रभु अब तक आपने उनको हमारे बीच में देखकर जो खुशी जो आनंद दिया हम आपको धन्यवाद देते हैं उनकी सेवकाई का अवसर आपने हमारे जीवन में दिया हम धन्यवाद देते हैं उनके एकेडमिक पढ़ाई के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं हर क्लास में प्रभु हमारे बच्चों को पहले आए इस प्रकार से ज्ञान बुद्धि समझ दे एकेडमिक जो भी पढ़ाई करते हैं प्रभु स्कूल की उस कॉलेज प्रभु उस पढ़ाई में प्रभु आप उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे ताकि जब टीचर सिखाते तो प्रभु उनके मन में उनके विचारों में एकाग्र करके प्रभु हर एक बात समझ जाए और उसके द्वारा हर प्रश्न का उत्तर वो लिखे और प्रभु आपका जय जयकार करने वाले बने इस प्रकार की आशीष देना दानियल सदक में शकबेद को यूसुफ को प्रभु जिस प्रकार से आपने आशीषित किया था हमारे बच्चों को प्रभु आपकी 10 आज्ञाओं पर चलने के लिए हर दिन सहायता मदद करें और उनके द्वारा प्रभु आपकी योजना आपकी इच्छा आपका अनुग्रह प्रभु आपके सुसमाचार को बताया जाएगा आपका जय जयकार किया जाएगा इस प्रकार की आशीष हमारे बच्चों पर देना प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आपने कहा मांगो वाले मिलेगा प्रभु यीशु मसीह हमारे बच्चों को प्रभु आप आशीषित करना हर एक दुख तकलीफ से हर एक परेशानी से बुरी लोगों से बुरी संगत से बुरे लोगों से बुरे विचारों से प्रभु हर एक स्त्री पुरुष से उन्हें दूर रखना और प्रभु जैसे से बड़े होंगे प्रभु आपका जय जयकार करने वाले बनेंगे इस प्रकार की आशीष देना प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु आपने हमारे बच्चों को आशीषित किया हमारे संडे स्कूल टीचर संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट सभी को प्रभु अपने सहायता मदद की हम आपको धन्यवाद देते हैं आज हमारे बच्चों के लिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं धन्यवाद स्वीकार करें प्रभु आप हमें आशीषित करें यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए आमीन बैठ जाइए जिसके विशेष प्रार्थना होगी आगे जिसका बर्थडे हुआ है एनिवर्सरी में वेलुसर परिवार मोजेस कंदकुरी परिवार आगे आइए गैप छोड़ो बच्चों प्रार्थना करते हैं अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम आपके सिंहासन के नजदीक आते हैं पैसों के रूप में जो भेंट लेकर आए प्रभु आप उसका स्वीकार करें पैसे नाशवंत है परंतु प्रभु आपने हमारे लिए अपने लहू को अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा और आपने हमें जीवन दिया है धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह जो भेंट हमने लेकर आए उसका आप स्वीकार करें और आपके राज्य की बढ़ोतरी होगी इस प्रकार से हर एक जरूरतमंद की जरूरत को पूरा किया जाएगा उस प्रकार की आशीष आप इस चर्च नांदेड़ पर जो दे सके जो नहीं दे सके हम सब पर प्रभु आपका आशीष दे हमारे कलीसिया में जब कोई बीमार है तो उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए कांटों का ताज अपने सर पर लिया और पवित्र लहू बहाया आपने कहा विश्वास रखो विश्वास के द्वारा प्रभु आपके सिंहासन के नजदीक आते हर एक भाई बहन को जो बीमार है तो डॉक्टर उनको दवाई दे रहे आप उन्हें छू लेना स्पर्श कर देना और पवित्र आत्मा से भर देना हम आपसे प्रार्थना करते हालेलुया धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे आज इस सुबह के समय में कंदकुरी परिवार डेविड भाई मोजेस
के पवित्र विवाह के द्वारा पूरा परिवार आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु। आने वाले भी तारीख को प्रभु इस प्रभु उनका पवित्र विवाह होने जा रहा है, तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस पवित्र विवाह में मुझे और उसकी होने वाली पत्नी दोनों परिवार को, रावड़े परिवार का पूरे परिवार को प्रभु आप आशीषित करें। प्रभु दोनों परिवार की जरूरत को पूरा किया है, इनकी प्रार्थना को सुना। हमारे बच्चों को प्रभु आपके ज्ञान बुद्धि समझ में शारीरिक मानसिक भौतिक हर एक बातों से उन्नत किया, बढ़ाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस पवित्र विवाह में आपकी उपस्थिति रखें और प्रभु आप उन्हें आशीषित करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार से प्रभु की वेलुकर परिवार में प्रभु पवित्र विवाह आतिश हमारे इस भाई का होने का उसकी प्रभु उसके विवाह के लिए प्रार्थना करते प्रभु। जिस उसके लिए प्रभु जो दुल्हन प्रभु आपने चुनी है उसका भी 29 को प्रभु पवित्र विवाह है प्रभु। हम दोनों परिवार को आपके सिंहासन के नजदीक लेके आते, दोनों परिवार में आपका विश्वास आपका प्रेम प्रकट किया, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया है प्रभु, एक दोनों का स्वीकार किया है। तो प्रभु आते ईश्वर होने वाली उस बेटी पर प्रभु आपका आशीष रखे, ताकि जब उनका पवित्र विवाह जुट जाएगा तो मसीह परिवार एस्टैब्लिश होगा प्रभु। दोनों को आपके शारीरिक मानसिक भौतिक आध्यात्मिक उन्नत से प्रभु अब तक आपने संभाला, सहायता की मदद की। और प्रभु दोनों परिवार की प्रार्थना को, दोनों परिवार के माता पिता के रिश्तेदारों की प्रार्थना का प्रभु आपने स्वीकार किया। और इस पवित्र विवाह के द्वारा जो खुशी जो आनंद प्रभु आपने हमारे कलीसिया में दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। दोनों प्रभु इस विवाह में प्रभु जो लगने वाली जरूरत है आर्थिक रूप से, तो सब स्वर्ग भांडार से प्रभु आप पूरा कर देना और दोनों परिवार पर आपका आशीष रखे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम आज इस सुबह के समय सतीश भाई उसकी त्रिपत्नी प्रभु उनके एनिवर्सरी के द्वारा धन्यवाद दे, हालेलुया, धन्यवाद दे प्रभु। सतीश भाई उसके त्रिपत्नी का, उनके परिवार का आप स्वीकार करें प्रभु। नया साल उनके लिए छोड़ दिया, पिछले साल भर में प्रभु आपने उन्हें सहायता मदद की, उनके कामों पर, उनके वैयक्तिक उनके वैवाहिक जीवन पर आपने आशीष दिया प्रभु। इस नए साल में जब भी दोनों प्रभु आपको आपके नजदीक आते, प्रार्थना करते, उपवास करते, गीत गाते और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे भाई को जो प्रभु गीत गाने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का दान दिया, उसके द्वारा आपका जय जयकार करता है। हमारे भाई पर, उसके पत्नी पर, उसके परिवार पर प्रभु आपका आशीष रखे और प्रभु आप उन्हें शुद्ध पवित्र हमेशा करते रहिए, आपके वचन से भरते रहिए और आपका जय जयकार करते रहिए। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हमारा भाई धन्यवाद दे रहा है, उनके धन्यवाद स्वीकार कर। हमारी रानी बेटी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारी बेटी का आज बर्थडे है, इस मेरी बेटी को प्रभु आपने हमें संभाला, सहायता मदद की, पिछले साल हमें हर एक जरूरत को पूरा किया, उसके साथ आपको ये इस नए साल के द्वारा खुशी आनंद दिया प्रभु। इस हमारी बेटी के साथ काम आपका अनुग्रह का हाथ रखिए, ताकि इसके द्वारा प्रभु इसके जीवन में जो योजना है प्रभु की वो सब सफल हो जाए प्रभु। आपसे प्रार्थना करते इस हमारी बेटी पर प्रभु आपका आशीष रखे। आज हमारी बेटी प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं, हालेलुया। हमारी इस बेटी के धन्यवाद स्वीकार करें। हमारी बहन कांचन श्री सुंदर प्रभु आपके सिंहासन के नजदीक आई और प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हमारी बहन का भी जन्मदिन हुआ प्रभु, नया साल उसके लिए जोड़ दिया है, नया आशीष उसके लिए जोड़ दी, उसके ऊपर नई सेवकाई का अवसर दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते कि मेरी बहन पर प्रभु आपका आशीष रखे, मेरी बहन को पवित्र आत्मा से छूते रहिए। पिछले साल भर में प्रभु चंगाई की सेवकाई करते समय में आप उसके साथ हो लिए, अपने परिवार की, अपने पत्नी की, पति की, अपने पत्नी, अपने बच्चों की, अपने कलीसिया की, रिश्तेदारों की और कलीसिया में जो सेवक है उसके जीवन में भी उसको पूरा करते समय में प्रभु आपने उसे सहायता मदद की। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु। इस नए साल में प्रभु आप उसे खुशियों से, आपके आशीषों से उसे भर देना। हर समय में प्रभु जब भी प्रार्थना करती, जब भी उपवास करती, जब भी आपके वचन को बांटती है, अपने वचन के द्वारा प्रभु आपकी खुद के अपने परिवार की कलीसिया की आध्यात्मिक उन्नति करती प्रभु, आप उसको स्वीकार कर लेना और उसे आशीषित कर देना प्रभु। आप उसके साथ होना इस नए साल में प्रभु, आपके चंगाई का पवित्र आत्मा की आशीष उसके साथ रखिए और पूरे पर मेरे इस कांचन बहन पर और प्रभु श्री सुंदर परिवार पर, हमारे कलीसिया पर आपका आशीष रखिए। धन्यवाद देते प्रभु कि हमारे बीच में हमारी बहन आई, उसकी बेटी को लेकर प्रभु उस पर आपका आशीष रखे, उसके हर एक मनोकामना को पूरा कीजिए। जिस विश्वास से प्रभु यीशु मसीह इस भवन में आई है, आपकी सहभागिता में आई है, तो उसे आप छू लेना, उसे स्पर्श कर देना और प्रभु आप उसे आशीषित कर देना। आज अपने जगह पर बैठे हुए भाई बहन भी प्रभु अपने आप को अपने मन में प्रार्थना कर रहे हैं आपसे प्रभु, आपसे पश्चाताप कर रहे हैं, आपसे प्रभु अपने पापों को कबूल कर रहे हैं, उनके हर एक पापों को स्वीकार कर लेना, मेरा स्वीकार कर लेना, हमारे परिवार का स्वीकार, हमारे कलीसिया का स्वीकार कर लेना और हमें आशीषित देना। इस क्रिस्त प्रभु हमारे एडवेंट सीजन में प्रभु आप हमें लेकर आए, इस बड़े दिन का आनंद आपने हमारे जीवन में, आपने हमारे कलीसिया में दिया, हम आपको धन्यवाद देते। जो भी प्रोग्राम्स हमने इस क्रिसमस
सीजन में प्रभु आयोजित किए उस हर एक प्रोग्राम में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की आशीष रखिए, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी और हम प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धारकर्ता होकर स्वीकार कर नए साल में प्रवेश करें और नए साल में प्रभु आप हमें आशीषित करें। हर समय जिस प्रकार से इस पिछले साल भर में आपने हमें आशीषित किया, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। हमने अगर कोई गलती की हमारे अपराधों की क्षमा कर देना, यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और विनय कीजिए, आमीन। आइए हम सुनील जाधव परिवार से विनती आ गया है, शुद्धिकरण सुनील जाधव भाई और उनकी पत्नी दोनों को दोबारा परमेश्वर ने माता और पिता होने का मान सम्मान दिया है और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। आज वो शुद्धिकरण के लिए यहाँ पर प्रभु के सामने समर्पित होने के लिए आए। आइए हम वचन पढ़ते हैं। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरे और कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकार करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेत में पड़ी थी, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गई थी, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरे उपकार किए। तूने तो मेरे प्राणों को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहती हूँ, अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलती रहूंगी। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखी हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगी। मैं यहोवा के लिए अपने मन्नतें पे सबों के दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगी। यहोवा की भक्ति की भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरी दासी हूँ। मैं तेरी दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधनों को खोल दिया है। मैं तुझको धन्यवादित बलि चढ़ाऊंगी और यहोवा से प्रार्थना करूंगी। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगी। यहोवा की स्तुति करो, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे साथ हैं। इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज सुनील भाई दीना दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ आपके सिंहासन के नजदीक आए। प्रभु इस बेटे के द्वारा दोबारा पिता और माता होने का मान सम्मान और आपने हमारे कलीसिया में प्रभु आपकी भेंट देकर आशीषित किया है। हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें बच्चे देकर आशीषित किया है। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु। इस मेरी बहन आपके सिंहासन के नजदीक आई है प्रभु आज हमारी इस बहन को आप स्वीकार करें, उसे शुद्ध और पवित्र करें। हमेशा प्रभु आपका अनुग्रह हाथ उसके साथ रखे। इस बेटे की परवरिश करते समय में प्रभु दोनों को आप सहायता मदद करें। इस मेरी बहन की शारीरिक रूप से आप शक्ति सामर्थ्य चंगाई का हमेशा उसके साथ रखिए और इस बेटे को देकर प्रभु आपने जो आशीष आपने हमारे जीवन में दी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। दोनों पति पत्नी
यादव परिवार हम सब प्रभु इस बेटे को आपके सिंहासन के नजदीक लेके आए, इसे समर्पित कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ये बहुत बड़ी भेंट आपने हमारे कलीसिया में यादव परिवार में दी प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु। हमारे इस बेटे का आप स्वीकार करें, इस बेटे पर आपका आशीष का हाथ रखे, चंगाई का हाथ रखे, पवित्र आत्मा की आशीष रखे, ताकि प्रभु ये जैसे सब बड़ा होगा प्रभु आपका जय जयकार करेगा, आपकी महिमा करेगा, आपकी गवाह बनेगा और प्रभु आपके नाम को ऊंचा करेगा। प्रभु इस बेटे पर प्रभु यादव परिवार पर हम सब पर आपका आशीष रखिए। दोनों पति पत्नी प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं, उनके धन्यवाद स्वीकार करें। इस मेरे बहन को प्रभु आप शुद्ध और पवित्र करें प्रभु, इस परिवार पर आपका आशीष का हाथ रखें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिस वचन को हमने पढ़ा है प्रभु, उस वचन को स्वीकार करें और इस मेरी बहन को प्रभु आपके शुद्धता से, आपके प्रेम से, आनंद से, शांति से और चंगाई से हमेशा बरकरार रखिए। प्रभु यादव परिवार आपको धन्यवाद दे रहा है, आपके धन्यवाद को स्वीकार करें प्रभु। हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए। आमीन। कलीसिया से मिलकर हम जगह पर खड़े हो जाए, हम सब मिलकर 10 वचन पढ़ते हैं। है टीचर कोई? टीचर है? 10 आज्ञाएं पढ़नी थी सिस्टर, पढ़िए। 10 आज्ञा को हम पढ़ेंगे। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति को न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में पृथ्वी पर पृथ्वी जगत में तू उसको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर ही हुआ, जलन अपने आप ईश्वर हो। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पुत्रों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञा को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन को परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, और 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा नौकर, न तेरी नौकरानी, न तेरा पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और को पवित्र ठहराया। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहना पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्ष्य न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, न किसी के दास दासी को बैर रखेगा, न किसी की वस्तु का लालच करना। आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करते हैं। बेड़ों का मान शर्वाहा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, हर विश्वासी के साथ, विशेष करके हमारे संडे स्कूल बोर्ड के साथ, संडे स्कूल टीचर्स के साथ, यादव परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन।
सब जगह पर बैठ जाए। दो मैरिज प्लान है, सूचना 1 मिनट में बताता हूँ। हमारा जो प्रोग्राम है क्रिसमस का, वो प्रोग्राम शीट्स आपको नहीं मिली होगी, तो आप सुनील भाई से, अवस्थित भाई आए, जिनको नहीं है उनके पास ले, उनको आज दे देना। उसी प्रकार से मैरिज बैन है 2। उसी प्रकार से जो प्रीचिंग सेंटर्स हमारे शुरू हुए उसके लिए प्रार्थना में याद रखिए। और प्रीचिंग सेंटर्स के लिए अगर कोई क्रिसमस गिफ्ट देगा उन सेवकों के लिए, तो मैं आपका बहुत ही आभारी होगा। नोटिस ऑफ मैरिज, वर का नाम है मोजेस सोलोमन कंदकुई, हल्दी वास्तव्य नांदेड़। वधू का नाम है आकांक्षा अभिजीत रावड़े, उनका वास्तव्य सोलापुर। पासवान की सहमति के अनुसार पवित्र विवाह की तारीख है 20/12/2021 शाम 5 बजे और स्थल है द फर्स्ट चर्च न्यू उपासना मंडल सोलापुर। पर ये पवित्र विवाह जब न हो, जब किसी भाई बहन के पास कोई कारण होगा तो उसने अपना नाम पता देकर उस कारण को लिखकर कलीसिया के पासवान को देना। अगर आप कर सकते हैं, अगर ये नहीं कर सकते तो हमेशा के लिए खामोश रहे, ये दूसरी पुकार है। उसी प्रकार से और एक मैरिज की पुकार है। वर का नाम है आतिश वेलुलकर, वधू का नाम है पूजा दसड़े, हल्दी वास्तव्य दोनों का नांदेड़ है। इस पवित्र विवाह की जो तारीख है 29/12/21, समय है 4 बजे, स्थल है मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़। यह विवाह न हो, जब किसी प्रयास कोई कारण होगा तो आपको अपना नाम पता और वो जो कारण है लिखकर कलीसिया के पासवान को आपको देना है। अब ये नहीं कर सकते तो हमेशा के लिए आप खामोश रहे। ये पहले विवाह की पहली पुकार है। नहीं ना? कैरल्स के लिए थोड़ी सूचना दे। हाँ बताइए। क्रिसमस के जो भी लीडर्स हैं, आपको जो जिम्मेदारी दी है, आपको उसके अनाउंसमेंट्स करने हैं। बहुत सारे विशेष करके जो क्विज है, हम लोग एलिवेशन का हमने जो टॉपिक का वो दिया है, यौना 14 अनंतकालीन आशा, इटर्नल होप, उसके ऊपर आपको एलिवेशन। मैं विनती करता हूँ जो भी बाकी के कमेटी के चेयरपर्सन है, आपके अनाउंसमेंट्स आप ग्रुप में डालिए, कलीसिया में डालिए, आपसे रिक्वेस्ट है। प्रेज द लॉर्ड सभी को। सबसे पहले संडे स्कूल बोर्ड, संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट को मैं बधाई देना चाहूँगी कि वेरी ग्रैंड सक्सेस ऑफ संडे स्कूल संडे। सभी बच्चे बहुत अच्छा किया आपने। मैं कैरल्स के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। जैसा कि प्रोग्राम में हमने तय किया है, 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक हमारे कैरल्स रहेंगे। और जो कि अभी जो सीधा माहौल चल रहा है, हमें बहुत स्ट्रिक्ट किया है। हमें परमिशन के लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचना बताई है कि दोस्त हु आर पार्टिसिपेटिंग इन कैरल्स में जो भी लोग सहभागी होंगे उनके दोनों वैक्सीन कंप्लीट होना चाहिए। और उसके सर्टिफिकेट आप एक तो पास्टर साहब के पास दीजिए या मेरे पास दीजिए, उन्हीं लोगों को अलाउड है। और सारे प्रोग्राम्स में हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है। विथ मास्क, विदाउट मास्क वी आर नॉट अलाउड इन एनी प्रोग्राम। आप सब लोग सहकार्य कीजिए और डिसिप्लिन में रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप सभी लोग प्रेयर करिए कि हमारे जो भी हमने प्रोग्राम तय किए हैं, परमेश्वर पिता की कृपा और अनुग्रह से ये सारे प्रोग्राम अच्छी तरह से हो जाए, कोई इसमें बाधा न आए। थैंक यू वेरी मच।